हम भगवान के फैसले को कभी नहीं समझ पाते। कैसे जब इंसान किसी बच्चे को मरने के लिए फेंक देता है और भगवान इंसान को जरिया बनाकर उसका पालन पोषण कितने अच्छे ढंग से करवाता है। मेरी कहानी का शीर्षक भी यही है कि जन्म कहाँ और पालन कहाँ। राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में आर्किटेक्ट था। उसकी शादी भी उस अपने साथ काम करने वाली रुचि से हो गई। दोनों काफ़ी खुश रहते थे, साथ ही घूमना, साथ ही ऑफिस जाना और घर आकर साथ ही काम करते थे। इस तरह दिन बीत रहे थे। वे सुबह ऑफिस जाने से पहले सैर करने जरूर जाते थे। उनको लगता था कि सुबह के सैर से मन प्रफुल्लित हो जाता है और सारा दिन तरोताज़ा महसूस होता है और काम में भी दिल लगता है। अब दोनों ने परिवार आगे बढ़ाने की सोची, परंतु भगवान की तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। पर वे दोनों एक दूसरे को पाकर अपने आप को पूरक मानते थे, सो उन्होंने इस बारे में इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वे किसी को की गोदी में नन्हा मुन्ना देखते तो उनकी इच्छा होती कि उनकी भी औलाद होनी चाहिए। एक बार वे सुबह की सैर में जा रहे थे। यही अक्टूबर या नवंबर का महीना रहा होगा। ठंड भी हल्की फुल्की पड़ने लग गई थी। तो वो क्या देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। दोनों का ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची तौलिए में लिपटी हुई वहाँ पड़ी है। वे बहुत हैरान हुए कि किसने इस बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। रुचि ने आगे बढ़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची को रुचि के हाथ की गर्मी मिलते ही उसने रोना कम कर दिया और उन्होंने आगे पीछे देखा तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। संभवतः जिसने बच्ची को झाड़ियों में गिराया होगा, लेकर जाने के लिए तो नहीं, उल्टा अपना बोझ हल्का करने के लिए ही गिराया होगा। क्यों गिराया, इसका कारण ना तो रुचि को समझ आया ना ही राघव को। रुचि ने राघव से कहा कि हम इसको अपनी संतान की तरह पाल लेंगे। राघव कहने लगा, नहीं नहीं, हम ये बच्ची पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं तो आगे जाकर कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी होंगी। रुचि और राघव बच्ची को घर ले आए। घर आते ही रुचि का मन बदल गया। उसने कहा कि वे पुलिस के पास जाएंगे तो बच्ची को अनाथालय में दे देंगे। वे इसे पता नहीं किस तरह की परवरिश दे, हम बच्ची को अपने बच्चे की तरह पाल लेंगे। हमने यहाँ किराए पर फ्लैट लिया है, हम यहाँ नहीं रहेंगे और ये फ्लैट बदल लेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बच्ची कौन है। यहाँ पर मैं आस पड़ोस में कह दूँगी कि मेरी बहन के ट्विंस गर्ल्स बेबी हुई हैं, सो मैं पालने के लिए एक को अपने घर ले आई हूँ। राघव रुचि से बहुत प्यार करता था। वे इस बात को मान गया। उन्होंने फ्लैट बदल लिया और वहाँ आसपास में उन्होंने इस बच्ची को अपना बच्ची बताया और दिन बीतते गए। रुचि बच्ची को पाकर बहुत खुश थी। उसने इसका नाम अनमोल रखा। घर में सब इसको अनु कहकर बुलाने लगे। बच्ची के आने से घर का माहौल खुशनुमा हो गया और वे भी इस बात को लगभग भूल ही गए कि बच्ची हमें झाड़ियों से मिली थी। अब तक अनु 4 वर्ष की हो गई थी। सभी उसकी खेल में खुश रहते थे। फिर एक दिन रुचि को पता लगा कि वे माँ बनने वाली है। रुचि के लड़का पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम नील रखा। अब उनको लगता था कि भगवान ने उनकी दुनिया की सारी खुशियाँ उनकी झोली में डाल दी हैं। अनु और नील साथ साथ बड़े होने लगे। अनु बड़ी होकर कंप्यूटर इंजीनियर बन गई और उसका छोटा भाई डॉक्टर। नील एक दिन डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसने डीएनए का प्रैक्टिकल सीखा। खेल खेल में उसने अपने मम्मी पापा से पूछे बिना ही अपना डीएनए अपनी मम्मी पापा से मिलाया। उसका डीएनए मम्मी पापा से मिल गया। वे बहुत खुश हुआ कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत सही जा रहा है। उसे इस बात में बहुत आनंद आने लगा। फिर उसने अनु का डीएनए भी अपने मम्मी पापा से मिलाया, परंतु उसका डीएनए उसके मम्मी पापा के साथ मैच नहीं हो रहा था। उसको लगा कि मेरा प्रैक्टिकल असफल हो रहा है। उसने फिर अपना डीएनए मिलाया। उसका डीएनए मैच कर रहा था, परंतु अनु का डीएनए उसके मम्मी पापा से मैच नहीं हो रहा था। उसके मन में उधेड़ बुन चल रही थी। अतः उसने फैसला किया कि वे ये बात अपने मम्मी पापा से करेगा। एक दिन जब सब लोग साथ खाना खा रहे थे तो खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। नील ने ये बात अकेले में अपने माता पिता से करना उचित समझा। अनु भी अपने कमरे में चली गई। नील जब अपने मम्मी पापा के पास गया तो उसने कहा कि मैंने डीएनए पे आजकल रिसर्च की है, मैं उसके बारे में सीख रहा हूँ। उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए कि हमारा बेटा अपने पढ़ाई में कितनी रुचि ले रहा है। फिर नील ने कहना शुरू किया कि पापा मम्मी, मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ कि मैंने जो आज किया शायद आप मुझे माफ़ ना करें, परंतु मैं अपनी बात आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। उसने बताना शुरू किया कि जब मैं अपना डीएनए आपसे मिलाता हूँ तो वह आपसे मैच हो जाता है, परंतु मैं अनु दीदी का डीएनए आपसे मिलाता हूँ तो वह मैच नहीं होता। ये बात मेरी समझ से दूर है कि मेरा प्रैक्टिकल क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि नील तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी और उसकी बहन का ब्लड रिलेशन नहीं है। माँ बाप ने दोनों बच्चों को बड़े प्यार से पाला था। फिर नील के पापा ने कहना शुरू किया, हम जो बात तेरे को बताने जा रहे हैं वे बात अनु को नहीं पता चलनी चाहिए, ना ही तेरे व्यवहार में आगे से कोई फ़र्क आना चाहिए। अब नील और घबरा गया। नील के पापा ने उसको वे सारी बात बता दी कि जिस तरह उनको
अनु झाड़ियों से मिली थी। उन्होंने कहा कि हम उस समय सही निर्णय ना लेते तो आज ये कली खिलने से पहले ही मुरझा जाती। फिर उन्होंने नील को वे सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उन सबको नहीं पता था कि अनु दरवाजे के पीछे सारी बातें सुन रही है। उसने आकर अपने मम्मी पापा को जप्फी डाल ली और कहने लगी कि आप जैसे माँ बाप को पाकर मैं धन्य हो गई, जिन्होंने झाड़ियों से उठाकर मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं समाज में सिर उठा के चल सकती हूँ। और आज तक आपने ये बात नील से भी छिपाए रखी और नील को भी नहीं पता लगने दिया। आज के बाद तो आप मेरे आदर नहीं पूजनीय हो गए हैं। लोग कहते हैं कि भगवान है, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर आप ही मेरे भगवान हैं। ये कहकर वे रोने लगी। उसके पापा ने कहा, जब इतना भरोसा करती है तो रोती क्यों है? उसने कहा, पापा ये खुशी के आंसू है। मैंने पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसे मम्मी पापा और नील जैसा भाई मिला। सब फिर से उसी तरह खुश रहने लग गए और अब मम्मी पापा के मन से बोझ उतर गया कि अनु को बताने का तरीका सही रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी?